हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 4 फूल और कांटा। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी गई है। आज हम इस कविता का काव्यों की व्याख्या करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। कि फूल और कांटा एक ही जगह जन्म लेते हैं, कि एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता है, कि एक ही पौधा उन्हें पालता है। एक जगह जन्म लेने दोनों लेते हैं और एक ही उन दोनों को पालता है, एक पौधा ही उन दोनों को पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कि रात को जो चांद चंद्रमा चमकता है उन पर एक समान चांदनी डालता है। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मैं मतलब बारिश भी एक समान ही उन दोनों पर वर्षा होती है और एक समान ही उन दोनों पर हवाएं चलती हैं। पर सदा ही यह दिखाता हमें डंग उनके एक से होते नहीं। कि हम सदा यही देखते हैं कि फूल और कांटे के ढंग व्यवहार एक समान नहीं होता, दोनों के अलग अलग होते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता किसी के वर वासना। इसमें कवि कहता है कि कांटा कभी किसी व्यक्ति की उंगली में छेद मतलब कि चुभ जाता है और कभी किसी व्यक्ति के वर वासना मतलब सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों पर कतरता बोरों को भेज देता शाम तन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतरता मतलब प्यार में डूबी तितलियों के पंखों को काट देता है, बोर के भेद देता श्यामतन। बोर मतलब बवरे का, श्यामतन मतलब काला शरीर। कि बवरे के काले शरीर को भी खरोच पहुंचा देता। फूल लेकर तितलियों को गोद में बोर को अपना अनूठा रस पिला। कि फूल लेकिन इसके विपरीत फूल तितलियों को अपनी गोद में ले लेते हैं और बोर मतलब भंवरे को अपना निराला अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, निज मतलब अपनी खुशबू और निराले रंग से सदा देते कली का जी खिला। मतलब कि अपनी सुगंध और प्यारे रंग से कली का दिल खुश कर देते, हर एक व्यक्ति का दिल खुश कर देते। जब हम फूल को देखते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है, हम खुश हो जाते हैं फूल को देखकर। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सुहाता सुर शीश पर। खटकता मतलब कि रड़कना, कि एक किसी मतलब कि कांटा सभी की आंख में चुभता है, सभी को दुख देता है, सभी को बुरा लगता है। दूसरा है सुहाता सुर शीश में, सुहाता मतलब अच्छा, सुर शीश मतलब देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाना। कि कांटा सभी को बुरा लगता है लेकिन फूल सुहाता मतलब कि फूल सभी व्यक्तियों को अच्छा लगता है और देवी देवताओं के सिर पर ताज बनाकर भी डाला जाता है। किस तरह कुल को बढ़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कस। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, बढ़ाई मतलब बड़प्पन। कि अगर किसी के कुल की बढ़ाई का काम नहीं दिया जा सकता अगर उसमें बड़प्पन की कसर हो। मतलब कि कांटा फूल के पौधे पर होने पर भी उसका कोई बड़प्पन कोई मान सम्मान नहीं है जब तक वह बुरा समझा जाता है। अर्थात अच्छे खानदान से होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम खुद कोई महान काम नहीं करेंगे। अब नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कंडा कांटा, में वस्त्र वासना, अनोखा अनूठा, खंभ पर शरीर तन, सिर शीश, भंवरा बोर। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। मतलब कि छोटे प्रश्न उत्तर। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं?
फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, कांटे की क्या विशेषता है? उत्तर, कांटा सभी को कष्ट देता है। प्रश्न नंबर 3, फूल की क्या विशेषता होती है? उत्तर, फूल सभी को खुशियाँ देता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? उत्तर, फूल गुणवान का और कांटा कुलवान का प्रतीक है। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। नंबर 1, फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं? उत्तर, फूल और कांटे को एक ही पौधा पालन पोषण करता है। उन्हें एक समान ही चांद की चांदनी मिलती है, एक समान ही दोनों पर हवाएं बहती हैं, एक समान ही उन पर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 2, फूल और कांटे का स्वभावगत अंतर क्या है? उत्तर, कांटा सभी की उंगलियों में चुभ जाता है, किसी के वस्त्र फाड़ देता है तथा प्यार में डूबी तितलियों के पंख काट देता है, बबरों के शरीर को घायल कर देता है। लेकिन फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठाता है, बबरों को अपना रस पिला देता है, अपनी खुशबू तथा निराले रंग से कलियों को खुश कर देता है। प्रश्न नंबर 3, आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान बड़ा होता है या गुणवान? उत्तर, हमारी दृष्टि में गुणवान व्यक्ति बड़ा और महान होता है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अपने अच्छे गुणों से ही अपने कुल का सम्मान हमेशा बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 4, किस बड़प्पन की कसर है? काव्य पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि खानदान की बड़ाई किस काम की है? अगर अपने में बड़प्पन की कमी हो, अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ परंतु अपना बड़प्पन नहीं होता, इसलिए बुरा समझा जाता है। भाव, आदमी के ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं अगर उसने कोई महान या अच्छा काम ना किया हो। इन शब्दों के समानार्थिक शब्द लिखें, मतलब कि समान अर्थ लिखें। फूल, पुष्प, पासून, चांद, चंद्रमा, चंद्र, चांदनी, मरीचि, ज्योत्सन में, बादल, जल्द, हवा, वायु, पवन, भोर, बवरा, बरम।